श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नाथ गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पर वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। करहु कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पान। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तो वह प्रसाद सुजस रस गान। नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रतिमन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगण साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। रसिक अनन्य माल जी की चर्चा हेतु पिछले कथा में हम सबने श्रवण किया श्री सेवक जी महाराज का चरितामृत। इसके उपरांत आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे श्री हरिराम व्यास जी का चरितामृत। हरिराम व्यास जी जिस प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु ने जो के अवतार हैं, श्री हरिदास जी महाराज श्री ललिता जो के अवतार हैं, ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार हैं। जब नवनिर्मित निकुंज में रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी। करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है तो महाप्रभु जी के पीछे पीछे उनकी दो सहायक सखियां भी आती है, श्री ललिता जो हरिदास जी महाराज के रूप में और श्री विशाखा जो श्रीराम व्यास जी के रूप में। तो आज के सत्र में हम लोग श्रीराम व्यास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। हरिराम व्यास जी किनको व्यास की उपाधि प्राप्त हुई, व्यास की उपाधि दी गई क्योंकि ये इतने प्रगाढ़ पंडित थे। पांडित्य में इनसे ज्यादा ज्ञानी उस समय कोई नहीं था। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पास एक ओरछा नाम की जगह है जहाँ पे राजा राम सरकार विराजमान है। आज भी बड़ा रमणीय स्थान है। ओरछा के राजा के राज पुरोहित थे हरिराम व्यास जी। तो कहते हैं उस समय ओरछा के राजा समेत 52 अन्य राज्यों के राजाओं ने 52 राजाओं ने अपनी समस्त प्रजा के संग समस्त प्रजा को सम्मिलित होकर के हरिराम व्यास जी के शरणागति प्राप्त करी थी। इतने प्रगाढ़ पंडित थे।
जिस समय हरिराम व्यास जी की ख्याति थी, उस समय पूरे त्रिभुवन में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में उनके समान पंडित और कोई नहीं था। और वस्तुतः कल की कथा में हम सबने चर्चा करी थी कि जब तक ज्ञान हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, तब तक उस ज्ञान का अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और जहां जो कुछ संपत्ति हमको भगवान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है, वो कभी अभिमान नहीं देती है भाई। यही कुछ हुआ है राम व्यास जी के जीवन में। जब खूब ऐश्वर्य हुआ, खूब ख्याति हुई, खूब ज्ञान हुआ, तो मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान उत्पन्न हो गया, किसी को नीचा दिखाने का, शास्त्रार्थ करने का। हम सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं ना, प्रेम में गोष्ठी कहाँ। हमारे उपासना में तो शास्त्रार्थ की कोई उपेक्षा ही नहीं है। आए थे एक बार हरिवंश महाप्रभु से पूछने, महाप्रभु जी ने तो कह के हटा दिया, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तिण चिए, रहो को काहू मन ही दिए। अपने यहाँ तो प्रेम में गोष्ठी कहाँ, शास्त्रार्थ की उपेक्षा नहीं है। हरिराम व्यास जी के अंदर ये आदत है, आ गई, कि जो भी पंडित उनको मिलता, कोई भी विद्वान मिलता, उससे कहते आओ भैया हमसे शास्त्रार्थ करो, उसको पराजित करते और अपना स्वामित्व स्थापित करते। एक बार उन्होंने सोचा कि ज्ञान की नगरी को काशी को ज्ञान की नगरी बोला जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ विराजमान होते हैं, तो क्यों ना काशी में जाकर के काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ किया जाए। हरिराम व्यास जी पहुंच गए काशी और डंका बजा के सब जगह ऐलान करवा दिया कि हम आए हैं, और पूरे काशी के विश्व ब्रह्मांड इतने विद्यमान विराजमान है विद्वान लोग, उन सबको मैं चुनौती देता हूँ, आओ और मुझ शास्त्रार्थ करो आ करके। जब काशी के पंडितों ने यह बात सुनी कि भाई ये तो ऐसे कह रहे हैं, काशी के पंडित समझ गए कि हरिराम व्यास जी से हम शास्त्रार्थ करेंगे तो हम तो पराजित हो जाएंगे। तो काशी के समस्त पंडित जो हैं विश्वनाथ जी के शरण में चले गए। विश्वनाथ जी से बोले कि प्रभु, अगर हरिराम व्यास जी ने शास्त्रार्थ किया तो हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे तो काशी नगरी हार जाएगी, और अगर काशी नगरी हार जाएगी तो बाबा आप हार जाओगे। पहुंच गए उनकी शरण में। अब विश्वनाथ भगवान तो हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। आता है ना वो भजन, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, और इंद्र को दिया ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी, आप भजन में मस्त रहे और भंग पियो नित खप्पर में, ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीन लोक एक पल भर में। वस्तुतः रस की विस्तार में शिव जी का बहुत बड़ा यहाँ पे स्थान बताया गया है कि हरिवंश महाप्रभु जिस राधा वल्लभ लाल को लेकर के पधारे, राधा वल्लभ किसकी संपत्ति है, श्वेत द्वीप में अनंत अनंत कल्पों तक भोले बाबा ने तो इनकी सेवा करी है, वही तो रस मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल आज सेवाहित है। हरिराम व्यास जी को भी इन्होंने ही उपदेश दिया। पहुंच गए, भोलेनाथ बोले आप निश्चिंत रहिए, आप काशी का मान नहीं जाएगा। हरिराम व्यास जी निकल पड़े शास्त्रार्थ के लिए। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां पे हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी के पास आए, हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया और बोले, मैंने आपकी विद्वत्ता की बहुत चर्चाएं सुनी है, मेरे एक प्रश्न है आपसे, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जो बोले बिल्कुल बिल्कुल, माय प्लेजर, मेरी इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपका प्रश्न तो देने में, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। ब्राह्मण के रूप में शिव जी ने पूछा कि ज्ञान क्यों अर्जित करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य क्या है। हरिराम व्यास जी को लगा कि मुझ जैसे प्रगाढ़ विद्वान से इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वही वही बात हो गई कि पीएचडी करे हुए आदमी से पूछ लो कि 2 और 2 कितना होता है, बात यही है। तो हरिराम व्यास जी बोले,
सीधा से बात इसका ये है कि ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य है सत और असत के बारे में जानना। नहीं, सॉरी, भूल रहे हैं हम। हाँ, तो वो बोले कि ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य ये है कि विवेक बुद्धि का जागृत होना। तो बोले बहुत अच्छी बात है, और विवेक क्या है? तो बोले विवेक ये है कि सत और असत को जानना, ये विवेक है। ठीक है, तो वो दरिद्र ब्राह्मण के रूप में शिव जी बोले कि हरिराम व्यास जी, मैंने आपसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं देखा। हरिराम व्यास जी एकदम चकित रह गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले आपको पता है कि सत और असत क्या है, उसके बाद भी आप नहीं पहचान पा रहे। बोले क्या है सत? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। एकमात्र सत्य क्या है? भगवान का भजन है। तो अब भगवान के उस भजन को छोड़कर क्यों इसको पराजित करना, अपना स्वामित्व स्थापित करना, जय पराजय करके क्यों स्थापित करना चाहते हैं? भोले बाबा ने कहा कि आप तो साक्षात विशाखा सखी हैं, आपका अवतरण इन सब चीजों के लिए नहीं हुआ है। जाइए वृंदावन की ओर, और उस रस के लिए, उस रस मूर्ति श्री युगल किशोर जी विराजमान है, उनकी सेवा कीजिए, जाकर के गुरु की प्राप्ति कीजिए, रस की प्राप्ति कीजिए। आप क्यों यहाँ पे भटक रहे हैं? ऐसा उपदेश किया। इसके बाद अब हरिराम व्यास जी बिना शास्त्रार्थ करे ओरछा की तरफ वापस चले गए। वृंदावन अभी भी नहीं जा पाए क्योंकि गुरु नहीं मिले थे। अब मन में एक खोज मिली कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए। हरिराम व्यास जी समझदार थे, इसलिए उन्होंने गुरु की खोज नहीं करी। और समझदार व्यक्ति का ये लक्षण होता है, वो गुरु की खोज नहीं करता, गुरु नहीं ढूंढता। गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेगा, आपको गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस शिष्य बन जाओ, गुरु आपके पास खुद आ जाएगा। हम गुरु को ढूंढने निकल जाते हैं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हम बस भगवान का शरणागत हो जाए, नाम जप करना प्रारंभ कर लें, भगवान से नित्य प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में गुरु भेज दीजिए, समर्थ गुरु भेज दीजिए। अपने आप आ जाएगा। जिस दिन आप शिष्य बनने योग्य हो जाएंगे, गुरु अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। गुरु को ढूंढने मत निकलिए। है रामव्यास जी ने भी यही किया, भगवान नाम का आश्रय लिया, नित्य नाम जप करते रहते और गुरु की तलाश में थे। एक बार पता चला कि नवलदास जी जो हैं, नवलदास जी नाम के एक संत वृंदावन धाम से ओरछा नगरी पधारे हैं। अब वो ओरछा नगरी पधारे हैं, ओरछा नदी के तट पे बैठ करके भजन कर रहे हैं। जब यह पता चले कि कुछ संत पधारे हैं, हे राम व्यास जी तो बड़े संत प्रेमी हैं, पहुंच गए कि चलो उन संत के आप दर्शन करेंगे। इस भाव से हमें पहुंच गए। देखा कि वो कुछ पदावली का गान कर रहे हैं। जब संत के बारे में पता करा जाने से पहले, तो संत बोले लोग ये तो संत आए हैं, बड़े अटपटे से हैं, ना इनके पास कोई विग्रह है, ना इनके हाथ में कोई माला है, ना इनके पास कोई पोथी भर के ग्रंथ है, कुछ नहीं है इनके पास, पर इनके रोम रोम से महाप्रेम का उत्पत्ति हो रही है। बड़े अलौकिक विलक्षण संत हैं। दर्शन करने पहुंचे, पद गा रहे थे। भोर का समय था। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। इस प्रकार पद गा रहे थे। पद के अंत पूरा पद सुना हरिराम व्यास जी को बड़ा आनंद आया, प्रभु की लीला है सुनी। पर भाई इस पंथ के अंत में एक जो बात उन्होंने बोली अंत में, जय हित हरिवंश लाल ललना मिले, हियो सिरावत मूर, बस यही हरिराम व्यास जी की बात फिसल गई। जय हित हरिवंश लाल ललना मिले, हियो सिरावत मोर, आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी ने अपना पांडित्य का प्रयोग किया, बुद्धि लगाई, क्या कहना चाह रहे हैं?
दीर्घ काल तक चिंतन करने के बाद रामव्यास जी के हृदय में ये स्फुरित हुआ कि यह कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम मेरे सुख के हेतु लीला कर रहे हैं। हित हरिवंश लाल लल्ला मिले और हियो सिरावत मोर, लाल और लल्ला मिल रहे हैं और मेरा हृदय सिरा रहा है। ये है सखी का हृदय। एकमात्र आपको यत्र तत्र ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ऐसे अनन्यता, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्रेम भाव। तो जो भज देखो नचोदा को नंदन तो विश्व दुराई दिखे तन में, यहाँ में मिलोने मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में, कहीं नहीं मिलेगी ये भाव, सिर्फ सखी के हृदय में उत्पन्न होगा। जब उठे, उनका वेट किया, उन्होंने इंतजार किया कि कब अपने भाव समाधि से निकलेंगे। नवलदास जी जब भाव समाधि से बाहर आए तो बड़े विनम्र भाव से वो उनके पास गए। नवलदास जी ने देखा अरे तो राजपुरोहित बैठे हैं, उनको आसन दिया, आदर सत्कार किया। बोले जी बताइए। बोले आपने पद गाया, किसका पद है? तो बोले ये तो हमारे श्री वृंदावन के ऋषिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु का पद है। तो बोले क्या मुझे उनका दर्शन हो सकता है? तो बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर उनका व्रत है कि वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जानते हैं, तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। रामराज जी बोले चलिए। नवाज जी बोले अभी? बोले हाँ अभी चलिए। बोले अरे रुक जाइए, अभी तो हम आए हैं इतनी यात्रा करके। ना ना ना, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा, अब तो मुझे तुरंत चलना है। नवाज जी बोले ठीक है भाई, समय नहीं लगाना चाहिए, जब प्रेमी मिल जाए तब उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए, निकल पड़े। और कहते हैं कि राम व्यास जी अपने संग 5 बैलगाड़ी भर के बड़ी बड़ी पोथियां लेकर के गए। नवलदास जी ने कहा ये पोथी बड़ी बड़ी आप क्यों लेकर के जा रहे हैं? तो बोले अरे आपके गुरु जी से मिलेंगे, उन्हें भगवत चर्चा करेंगे, ये शास्त्रों की बातें करेंगे, ये मेरी खुद की पोथियां हैं निज की, इनका वहां पे चर्चा करेंगे। बोले ठीक है। तो निकल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन की सीमा में आते हरिनाम व्यास जी गा रहे हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिली है वो सखी सहचरी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, वंशीवट की शीतल छैया, सुभग नदी यमुनासी, जाकी वैभव करत लालसा, जाकी वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, इतनी आस व्यास की पुज बहु, वृंदा विपिन बिलासी, ए हाँ वृंदा विपिन बिलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जय हो। वृंदावन गाते गाते वृंदावन आ गया। वृंदावन की सीमा को शीतल मंद सुगंध पवन वही, तहा खेलत नंद नंदा, कुंज भवन विचित्र शोभा। सेवक जी कह रहे हैं देखो वृंदावन कैसा दिखता है, सेवक जी दिखा रहे हैं, सेवक जी के नेत्र कह रहे हैं कुंज भवन विचित्र शोभा, और मदन नित सेवत है। मदन कौन है? काम, कामदेव जहाँ पे बुहारी करते हैं, सेवा करते हैं कामदेव, वो है वृंदावन। मदन नित सेवत रहे, ऐसी विचित्र शोभा है वृंदावन की। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिराए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, देख देख के अश्रुपात हो रहा है हरे राम व्यास जी का। अब तो नवलदास जी जल्दी जल्दी मुझे महाप्रभु जी से मिलवा दीजिए। सहयोग का समय था, ठाकुर जी की श्री राधा वल्लभ लाल के राधा का समय होने वाला था। हरिवंश महाप्रभु अमिया बना रहे थे उचित और मदन ट्रेन में यमुना जी के तट पे। नवलदास जी गए सेवा में कि जय जय, वो ओरछा के राजा के राज पुरोहित पधारे हैं, आपसे भगवत चर्चा करना चाहते हैं। महाप्रभु जी बोले अरे इतनी दूर से आए, उनको बैठाइए, प्रसाद करवाइए, अभी हम आते हैं। नवलदास जी गए, बोले आप बैठिए, अभी मिलेंगे आके। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे अभी ही मिलना है।
नवलराज समझ गया कि भाई जिन्होंने ओरछा में प्रतीक्षा नहीं करी वो यहाँ पे कैसे प्रतीक्षा करेंगे भाई। प्रभु जी से बोले कि वो यही मिलना चाहते हैं आपसे, अब जो है उनको आप कृपा कीजिए कि वो जो है मिलने आके, आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या हम उनको यहीं पे ले आए। प्रभु जी ने 2 मिनट सोचा, बोले ठीक है आप उनको यहीं पे ले आइए। तो हरिराम व्यास जी उसी रसोई में, 1 मिनट, जी 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 क्षमा कीजिएगा वो किसी का कॉल आ गया था जी। तो उसी रसोई में जहाँ पे महाप्रभु जी अमनिया प्रसाद बना रहे थे, उसी रसोई में पहुंच गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी बोलने लगे कि हमें आपसे भगवत चर्चा करनी है। बोले आप प्रतीक्षा कीजिए थोड़ा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। महाप्रभु जी थोड़ा रुके, महाप्रभु जी ने अपना चूल्हा जिसमें ठाकुर जी का अमृत बनाया था उसको शांत किया, चूल्हे से पात्र को नीचे उतारा और फिर बोले हरिराम व्यास जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले कि ये आपने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से ठाकुर जी की सेवा बाधित हो। आपका देखिए हाथ का धर्म है कि वो अमनिया बनाए और मुख का धर्म है कि वो चर्चा करे, तो आप मुख से चर्चा कीजिए, हाथ से प्रसाद बनाइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हाथ का धर्म है वो कार्य करे, मुख का धर्म है कि वो चर्चा करे, परंतु यहाँ मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा, तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। सेवा तो मन से होती है और मन तो हमेशा एक ही जगह रह सकता है। मन ना होए 10-20 रे उधो, गोपियां तो पहले समझा दिया था उद्धव जी को। हरिराम व्यास गलत जगह आए हैं पोथी लेकर के। हरिराम व्यास जी एकदम शांत, जो कुछ यत्र तत्र मन में बातें थी सब एकदम शांत हो गई। बहुत कुछ सोच के आए थे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये श्लोक वो श्लोक, सब एकदम शांत हो गया। हरिराम व्यास जी को लगा कि अब तो मेरे अंदर कोई ग्रंथि खुल गई है। महाप्रभु जी ने कहा आप बड़े विद्वान हैं, मैं आपके सामने एक छोटा सा पद गाना चाहता हूँ, आप इस पद का अर्थ समझा दीजिए, इस पद का अर्थ समझ लीजिए। महाप्रभु जी गान कर रहे हैं, यह जुए मन बहुत ठौर करी, कही कौने सचु पायो। यह जुए मन बहुत ठौर करी, कही कौने सचु पायो। जहाँ तहाँ विपति जार जुबती लो, प्रगट पिंगला गायो। दे तुरंग पर जोड़ी चरत हटी, परस कौन पे ढायो। कही दो कौन अंक पर राखे, जो गणिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो। हरिराम व्यास जी बोले बाकी तो समझ में आया, पर ये अंत में आपने एक शब्द कहा, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। ऐसा क्यों कहा? आप डायरेक्ट ठाकुर जी के चरणों में क्यों नहीं जा रहे? आप कह रहे हो कि मैं ठाकुर जी के भक्तों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? प्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा करने से भी हम हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, और भक्तों की सेवा करने से कभी अहंकार नहीं आ सकता। भक्त बड़े सुलभ हैं, बहुत सुलभ हैं। ठाकुर जी तो बहुत कुछ देखते हैं, पात्र को पात्र
बहुत कुछ का विचार करते हैं, निर्मल मन देखते हैं, ना जाने क्या क्या देखते हैं, पर संत तो स्वतः ही स्वीकार करते हैं। हरिराम व्यास जी गदगदा हो गए। अब बस, अब जब महाप्रभु जी के इस स्वभाव को देखा, महाप्रभु जी के वास्तविक रूप का दर्शन हुआ, हरिराम व्यास जी कृत्य कृत्य हो गए। महाप्रभु जी का रूप कैसा है, भोरी सखी गा रही हैं। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, जब ही देखो नई मूरत, जब ही देखो नई मूरत, नयाला मन का झरियाली, जब ही देखो नई मूरत, नयाला वन का झरियाली। तो कोई बोला, भोरी सखी बताओ तो कैसे दिखते हैं, इतना तुमने बोल के शांत हो गई, कुछ तो बोलो कैसे दिखते हैं। तो भोरी सखी आगे कह रही है, जो रोम ने रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, जो रोम ने रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। जय हो। महाप्रभु जी के वास्तविक रूप का दर्शन पाते ही हरिराम व्यास कृतकृत हो गए। दंडवत किया, महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत करा और तुरंत भाग करके गए। महाप्रभु जी ने नवलदास जी से बोला, देखो देखो कहाँ जा रहे हैं। हरिराम व्यास जी गए, जितनी 5 की 5 बैलगाड़ी भर के पोथियां लाए थे, एक एक पोथी को उठाकर फेंक रहे हैं यमुना जी में, खूब प्रभावित कर रहे हैं। नवलदास जी बोले, अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा? बोले, मुझे इससे परे चीज मिल गई, इससे बड़ी चीज मिल गई। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, इस रस में इन आगम निगम पुराणों का प्रवेश तक नहीं है, बिचारे हैं ये, इनका प्रवेश नहीं है रस में। वो रस मुझे महाप्रभु जी ने क्षण भंग में प्राप्त करा दिया। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, और कियो प्रगट हरिवंश जू, रसकन जीवन मूर। नवलदास जी ने बोला, अरे भैया फेंको मत, किसी और के काम आ जाएगी। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भाई जो मेरे काम में आई वो किसी और के क्या काम आएगी। यही होता है, संत जो होता है ना, देखो किसी एक व्यक्ति का पेट भरने से अच्छा है कि उसी व्यक्ति को पेट भरने लायक बना दो, है ना। अगर हम किसी व्यक्ति को वो भूखा है, उससे हम भोजन करा रहे हैं, अच्छी बात है, पर हम उसे ऐसा कुछ व्यवस्था कर दें कि वो खुद कमाए और वो खुद रोज अपना पेट भर सके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा ही कार्य संत करते हैं। संत क्या करते हैं, संत अपने सा बना देते हैं। भगवान क्या है, ये भाई भगवान पारस मणि के समान, जो उनको छुएगा वह स्वर्ण बन जाएगा। पर संत जो है ना, वो आप हमको स्वर्ण नहीं बनाते, वो हमको पारस मणि बना देते हैं, अपने सा बना देते हैं। हमको पारस मणि बना देते हैं कि हमको जो जो छुएगा वो स्वर्ण बन जाएगा, अपने सा बना देते हैं। यही होते हैं संत। हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए, उनसे दीक्षा ग्रहण करी, और हरिराम व्यास जी श्री हित हरिराम व्यास जी हो गए। बोलिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। हरिराम व्यास जी श्री हित हरिराम व्यास जी हो गए। अब तो हरिराम व्यास जी को वृंदावन की लगन लग गई, अब वृंदावन का ही वास कर रहे हैं। जुगल किशोर जी की अष्टयाम सेवा उपासना पद्धति विराजमान करी। महाप्रभु जी के वो शब्द उन्होंने अपना जीवन बना लिया। हम प्रभुपाद जी का चरित्र श्रवण करते हैं। प्रभुपाद जी के सदगुरुदेव भगवान श्री भक्ति विनोद भक्ति सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने उनसे बोल दिया कि जाओ भगवत गीता का प्रचार करो। उन्होंने अपने गुरु के वचन को इतना अक्षरशः पालन किया कि अंत समय, जब वो ऐसे समय पे हैं कि वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उस समय वो अंत समय भी भगवत गीता को ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको ही प्रचार कर रहे हैं। अंत समय डेड बेड पे भी रह के वो यही कार्य कर रहे हैं। ऐसा अक्षरशः पालन किया अपने सदगुरुदेव के वचन का। बंगाली भाषा में एक लाइन है
गुरु मुख्य पद्मा वाक्या चित्त कौरिया एक क्या, कि गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के संग एक कर लो, चित्त के संग एक कर लो। गुरु के वचनों को ऐसे अक्षर सा पालन कर लिया। अब तो हरिराम व्यास जी का जीवन बन गया संतों की सेवा, सिर्फ संत की सेवा। भक्तमाल काश नाभाजी महाराज ने हरिराम व्यास जी का परिचय ही यही दिया है कि ये जो है कौन है, संतों के सेवक हैं, संतों के भक्त हैं। इन्होंने संतों की खूब सेवा करी, यत्र तत्र घूमते हुए ऐसी इनकी ख्याति फैली। एक संत आए, सोचा कि मैं हरिराम व्यास जी की परीक्षा लूंगा। वैष्णव वेशधारी, उर्द पुंज तिलक धारण करे हैं, कंठ में तुलसी मालिका है, होठ जो है धीमे धीमे हिल रहे, हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। हरिराम व्यास जी के द्वारे पे ऐसे संत आए, हरिराम व्यास जी तो एकदम पुलकित हो गए, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान आइए, आज मेरे अहो भाग्य की आप मेरे दर पे पधारे, मेरे द्वार पधारे, आइए आप बैठिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। संत बोले हमें सुधा लगी है, भूख लगी है, हमें भोजन पवाइए। हरिराम व्यास जी बोले कि राजभोग का समय हो रहा है, जय जय, आप विराजमान होइए, बैठिए, और जो है थोड़े समय में ठाकुर जी का भोग लग जाएगा, फिर आपको हम भोजन पवाते हैं। क्रोधित हो गए, मुदित हो गए, भैया परीक्षा लेने आए थे। कहने लगे हमको भूख लगी है और तुम कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं जा रहा हूँ। तो हरिराम व्यास जी बोले क्षमा चाहते हैं। अपने दासों को बोला कि जो थाली जुगल किशोर के लिए जा रही थी, वही थाली संत के सामने विराजमान करी जाए। शंखाई उनके सामने रखी गई, 2-3 कवल तोड़ के पाए, उसके बाद वही थाली को रख दिया और उठ गए। हरिराम दास जी बोले कि क्या हमसे कोई गलती हो गई जो आप उठ के खड़े हो गए? तो बोले ये कैसा भोग पवा रहे हो, मुझे नहीं पसंद आया ऐसा भोग। और वो थाली उठाई, हरिराम दास जी के मुंह पे वो थाली दे मारी। जब हरिराम व्यास जी के संग ऐसा हुआ तो उनके जितने शिष्य परिकर जितने उनके सेवा में थे, सब एकदम क्रोधित हो गए। हरिराम व्यास जी ने सबको शांत कराया। हरिराम व्यास जी के संग ऐसा स्थिति हुई है भाई, सोचो हमारे संग अगर कोई एक शब्द कटु बोल दे, हम उसको खा जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। हरिराम व्यास जी के संग ऐसा होगा कि मुख पे वो थाली फेंक दी उन संत ने, उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी बोले पहली कृपा आपने मुझ पे ये करी कि आप मेरे दर पे आए, दूसरी कृपा आपने मुझ पे ये करी कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तीसरी कृपा आपने ये करी कि आपने अपना उच्चिष्टामृत मेरे मुख में अपने आप डाल दिया। आप जैसे कृपालु संत कहाँ मिल सकते हैं। ऐसी धन्यता देख कर राम व्यास जी के वो संत को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने का आया था, आज मैं समझ गया कि आप सच में बहुत बड़े महापुरुष हैं। अनेक घटनाएं राम व्यास जी के जीवन में हुई। इस घटना में एक बहुत बड़ा सूत्र पकड़ने का, तो ध्यान से सुनिएगा। सेवा का मौका दिया। देखो अगर हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, संतों की सेवा कर देते हैं, गौ माता की सेवा कर देते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं, हमें लगता है हमने कुछ किया है ना, हमने इतना कुछ दिया या ऐसा कुछ किया। हमने कुछ नहीं किया। कभी कभी लेने वाला ले करके भी नहीं लेता है, वो ले करके भी दे देता है। अगर हम गए वृंदावन गए, हमने किसी संत को हमारे सामर्थ्य अनुसार 1 किलो सेब दे दिया, 1 किलो केला के संत को हमने दान दे दिया, तो ये मत सोचना कि मैं दे आया। तुम दे नहीं आए, तुम ले आए। क्या ले आए? सेवा का मौका ले आए। उन्होंने अगर नहीं लिया होता तो उनको सेवा का मौका मिलता। अगर इस संसार में सारे संत लेना ही बंद कर देंगे तो हम गृहस्थों को सेवा का मौका ही नहीं मिलेगा। ये तो सोचो, वो संत अगर ले रहे हैं ना तो हमको सेवा का मौका दे रहे हैं। अगर भगवान लेना बंद कर देंगे तो हमें सेवा का मौका भी नहीं मिलेगा। कौन सेवा लेगा हमारी, आप बताओ। और गृहस्थ का तो एक मार्ग उद्धार का शेषी सेवा ही है, सेवा से उसका उद्धार हो सकता है। जब हमको उसको सेवा ही नहीं लेगा तो गृहस्थों का उद्धार कैसे होगा, आप ये बताइए। संत तो हम पे कृपा करके हमको सेवा करने का मौका दे रहे हैं। है राम व्यास जी ने यही कहा कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। कभी कभी संत ना ले करके भी आपको दे जाता है, यही बात। एक और घटना है राम व्यास जी के जीवन में आती है। एक संत भ्रमणशील थे, उनके पास आए। वो गान बहुत अच्छा करते थे। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, एक काम श्यामा श्याम सो। बहुत सुंदर गान करते थे। और हमारी उपासना ही संगीत की उपासना है भाई। भोर भई ते सांझे ढरे तक सेवा को नित नेम हमारू। हमारे युगल संगीत के बिना ना उठते हैं, ना सोते हैं,
ना भोजन करते हैं, ना श्रृंगार करते हैं, ना रास करते हैं, ना वन विहार करते हैं, ना नौका विहार करते हैं, ना जल विहार करते हैं, ना झूलन लीला करते, कुछ नहीं करते। व्याहुला, झूलन लीला, फूल बंगला, होली, दिवाली, कुछ भी राग के बिना हमें प्रिय प्रीतम नहीं करते। जैसी राग नाम वाणी सुनत और श्याम श्यामा सुबस, जैसा नाम वाणी तो श्याम श्यामा वैसे लीला करते हैं। बिना राग के तो हम ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। वो वृंदावन का ठाकुर तो भाई राग भोग का ही ठाकुर है। वृंदावन में राग भोग की प्रधानता है। और वस्तुतः ये होता भी है, प्रेमी हृदय में अपने आप संगीत उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि संगीत जो है ना वो ऐश्वर्य शक्ति है, इस लोक की नहीं है। संगीत संगीत ऐश्वर्य शक्ति है। महाप्रभु जी ने गाया, महाप्रभु जी ने अपनी पूरी उपासना पद्धति में, आप बताइए किसका सहारा लिया? महाप्रभु जी ने माला का सहारा लिया कि महाप्रभु जी ने किसी उपासना का सहारा लिया, किसी योग का सहारा लिया, किसी यज्ञ का सहारा लिया? महाप्रभु जी ने अपनी पूरी उपासना गाई तो है। तुलसी जी गाई हैं, सुगंधी जी गाई हैं, स्फुटिक वाणी गाई हैं, सेवक जी ने सेवक वाणी गाई हैं, ध्रुवदास जी ने 42 गाई हैं, भोरी सखी ने प्रेम की पीर गाई, सबने गाया ही तो है। और क्या किया है? सिर्फ गाया है। और गा गा के ना जाने कितनों ने पा लिया, सिर्फ गाया है। और मेरे हिसाब से जितना हमने अभी तक इस जीवन में अनुभव किया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम आया, वो संगीत उसके संग अपने आप उसके जीवन में आ गया। कई एग्जाम्पल है अपने कुंज में भी, एक सखियां जो सच आपको बता रहे हैं, उन्हें कोई विद्या नहीं ली संगीत की, ना कहीं से सीखा, कुछ नहीं सीखा। जैसे जैसे उन्होंने नाम जप किया, धीमे धीमे उनको सारा संगीत अपने आप आने लग गया, अपने आप सब सीख गई। ये प्रभाव है। सेवक जी कह रहे हैं ना, नाम जपत आई सब सोई। खैर कथा में आते हैं तो हरिराम दास जी के दरबार में श्री राधा श्री युगल किशोर जी की सेवा में बड़े संत आए, बड़े राग अच्छी गाते थे। राम राय जी ने सोचा बढ़िया युगल किशोर जी की सेवा हो रही है। चतुर्मास बीता और वो संत ने कहा ठीक है अब मैं चलता हूँ। राम राय जी बड़े व्याकुल हो गए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कि मैं तो भ्रमरशील महात्मा हूँ, मैं तो वृंदावन वास कर भी आयो, तो इसके काजे की चतुर्मास के काजे में वृंदावन वास करने आया था। अब चतुर्मास बीत गया, अब मैं जो हूँ चला जाऊंगा कहीं और तीर्थ में। है राम राय जी को बड़ा दुख हुआ कि वृंदावन आने के बाद भी किसी और कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। वृंदावन को छाड़ के और देश जो जाए, छोड़ी विमल चिंतामणि कौरण को ललचाए। जय हो। ऐसी स्थिति है वृंदावन की। छोड़ विमल चिंतामणि और कौरण को ललचाए। है राम व्यास जी ने मनी मन संकल्प ले लिया कि अब तो उनका वृंदावन वासी कराना है राम व्यास जी बड़े भोले वाले संत थे, और वो अपने संग में शालिग्राम जी को लेकर के चलते थे एक डिब्बी में। आपने कभी देखा होगा, कभी आपके घर में कोई पूर्व के संत कभी आए हो या कभी सानिध्य मिला हो, तो पुराने समय में जो भ्रमण से संत होते थे वो अपने संग शालिग्राम जी लेकर के चलते थे। उनकी सेवा रोज करते थे शालिग्राम जी की। तो वो भी शालिग्राम जी को लेकर चलते थे डिब्बी में। और जो शालिग्राम जुगल किशोर जी के पास ही विराजमान रहते थे हरिराम व्यास जी के मंदिर में। चलने को हुए तो हरिराम व्यास जी से बोले कि हम लाइए हमारे शालिग्राम जी, हमको दे दीजिए। तो हरिराम व्यास जी ने शालिग्राम जी निकाल लिए और शालिग्राम जी के डिब्बे में चिड़िया का बच्चा रख दिया, उनको दे दिया। जब वो आगे बढ़े, सूर्योदय का समय था, सोचा चलो, सॉरी सूर्य अस्त का समय हो रहा था, चलो ठीक है सूर्य का समय हो रहा है, अब हमको जो है स्नान ध्यान के लिए यमुना जी में स्नान करना चाहिए। ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जा पाए थे, कहीं पे रुके, यमुना जी का स्नान किया। स्नान करने के बाद जब तब करने के लिए बैठे, अपनी डिब्बी खोली शालिग्राम जी की, डिब्बी खोली, चिड़िया का बच्चा बाहर निकला और भाग गया। अब वो पीछे 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 जा रहे हैं, हमारे शालिग्राम जी कहाँ भागे जा रहे हैं। पहुंच गए, वहीं पहुंचा वो चिड़िया का बच्चा जहाँ पे छोटी विराजमान थे। वो संत वापस आ गए हाफते हाफते, हरिराम व्यास जी से बोले अरे बाबा आपने हमारे शालिग्राम जी को देखा? हरिराम व्यास जी कह रहे वो देखो जुगल किशोर जी के पास बैठे हैं आपके शालिग्राम। बोले अरे यहाँ पे आ गए। हरिराम व्यास जी बोले हाँ ये तो चाहते ही थे वृंदावन छोड़ के जाए, और सेवक का तो धर्म होता है अपने स्वामी के अनुसार आचरण करना। अब इनका मन नहीं जाने का तो आप भी मत जाओ बाबा, आप भी रुक जाओ। बोले ठीक है, जब इनकी इच्छा है तो हम भी रुक जाएंगे। स्वामिनी विनय मान लीजय, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो
विनय मान लीजय। श्री व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी की जय। लाडली विनय मान लीजय, प्रियाजू मेरी विनय मान लीजय। उन संत का अखंड वृंदावन वास हो जाता है। अब इसी क्रम में जो वहां का राजा है उसके अंदर आ रहा है, ओरछा के राजा के अंदर, कि भाई हमारे गुरुजी वंचित हो गए, हम उनसे गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए। वो राजा बड़ा धर्मनिष्ठ है, तो सोचा बड़े पत्र लिखता, ना जाने तो कितने पत्र उसने लिखे, ना जाने कितने सैनिकों को भेजा, सबको लौटा देते हैं राम व्यास जी, पत्रों को फाड़ के यमुना जी में फेंक देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते। उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, अब की बार अपने मंत्री को भेजता हूँ। मंत्री गया, मंत्री से तो बात भी नहीं करी राम व्यास जी ने, ऐसे ही भगा दिया उसको। उन्होंने सोचा, उसने तरकीब निकाली, सोचा कि भाई ये संतों की बड़ी सेवा करते हैं, संतों के प्रति बड़ी निष्ठा है, ब्राह्मणों के लिए बड़ी निष्ठा है, अब की बार ब्राह्मणों को भेजूंगा, उनकी बात नहीं टाल पाएंगे और आ जाएंगे। ब्राह्मण को भेजा गया, बड़े विद्वान बड़े वृद्ध ब्राह्मणों को भेजा गया, समझाया राम व्यास जी को कि राजा ऐसा व्याकुल हो रहा है, और ब्राह्मणों को ये कह के भेजा गया कि उनको लेकर के आना, अगर लेके नहीं आए तो वापस मत आना। तो ब्राह्मण बड़े व्याकुल, उन्होंने हरिराम व्यास जी से कही कि हरिराम व्यास जी अगर आप नहीं चले तो हमारे हमारे संग बुरा हो जाएगा। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है हम चलेंगे, अब बस ठाकुर जी की अभी होली आने वाली है, होली कर लें फिर चलेंगे। बोले ठीक है होली कर लीजिए। होली कर ली, मतलब अब चले, होली हो गई। अरे भैया बस होली अभी हुई है, बस अगले महीने हितोत्सव आने वाला है, हमें महाप्रभु जी का प्राकट उत्सव है, वो और कर लें। ठीक है चलो हितोत्सव भी कर लो। अब हमारे ठाकुर जी का फूल बंगला आने वाला है, फूल बंगला हो गया, झूलन आने वाला है, झूलन हो गया, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी राधा अष्टमी आने वाली है, अरे ये भी हो गया। अब ठाकुर जी की सांझी उत्सव आने वाला है, सांझी उत्सव भी कर लेंगे। चलो अब ठाकुर जी कार्तिक मास आने वाला है, शरद आने वाला है, इत्यादि इत्यादि करके खूब लंबा खींच दिया है। एक साल पूरा निकल गया, और अब एक साल दोबारा होली आने वाली। हरिराम जी बोले अरे अब होली आने वाली है, बोले नहीं अब हो गया आपका। और उन संतों ने कहा, उन ब्राह्मणों ने कहा कि भाई अब आपने अगर एक क्षण भी किया लेट तो हम सब यहीं यमुना जी में कूद के जान दे देंगे और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राम व्यास जी बड़ी व्याकुल हो गए, बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा, चल दिए। ऐसी प्रियाजू की इच्छा, रखना है रखें, जैसी उनकी इच्छा। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है मैं जाते जाते एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लूं, राधा वल्लभ लाल जी के। बोले ठीक है कर लीजिए, पर हमारे संग चलेंगे, कहीं भाग ना जाए। बोले ठीक है हम आपके संग चलेंगे। सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए, राधा लाल का दर्शन करने के लिए लेट हो गया, अब पट बंद हो गए। वहां से मदन टेर ऊंची ठाव में राधा लाल का दर्शन करते हुए एक महिला नीचे उतर रही थी, जो कि शूद्र जाति की महिला थी। उसके हाथ में ठाकुर जी के प्रसादी कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल और चावल की कढ़ी की जो पकौड़ी होती है, तो कढ़ी चावल था उसके हाथ में ठाकुर जी का प्रसादी। उससे पूछा अम्मा ठाकुर जी को पट बंद हो गया? बोले हाँ आज आप लेट हो गए, आज आपको समय लग गया, विलंब हो गया, ठाकुर जी का पट बंद हो गया है। ठीक है, उन्होंने की जैसी ठाकुर जी की इच्छा, और उस स्त्री के हाथ में जो कढ़ी चावल था उससे एक कढ़ी की पकौड़ी उठाई और अपने मुख में रख ली। अब भाई यहाँ बात यह है, समय की बात ये देखो कि उस दिन एकादशी भी थी। ब्राह्मणों ने जैसे ही देखा कि हरिराम व्यास जी ने एक शूद्र जाति के हाथ से, शूद्र जाति की महिला के हाथ से उसके प्रसाद से पकौड़ी उठाई और एकादशी के दिन अन्न पान कर लिया। सब ब्राह्मण सोचा अरे 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 अब तो इनका ब्राह्मण तत्व भी नहीं बचा, राजा पागल हो गया जो इनको राजपुरोहित बनाने जा रहा। राजा चलो हम राजा को समझा देंगे, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, तो ब्राह्मण तत्व का भी तिरस्कार कर दिया, और सारे के सारे ब्राह्मण जो आए थे सब वापस चले गए। हरिराम व्यास जी को समझ में नहीं आई एकदम हुआ क्या। हरिराम व्यास जी गान कर रहे हैं, एक पकौड़ी सब जग छूटे हो, एक पकौड़ी खा के हमारा सारा जग छूट गया, सारा जंजाल छूट गया। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, ओ कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। श्री राम व्यास जी कह रहे हैं कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश,
श्री राधा वल्लभ लाल का उच्चिष्टा में जो महाप्रसाद है वो कोटि कोटि एकादशियों के बराबर है, उसका एक अंश मात्र भी। और ये किसकी प्रतीक है? जिनके गुरु हरिवंश, जो हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हैं, हित जो की शरणागत हैं, राधा वल्लभ लाल के शरणागत हैं, उनके लिए ये एकादशी की रीत नहीं है। अब तो जब ब्राह्मण पहुंचे वहां पे ओरछा, राजा को बताया कि भाई राजा ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी का हो गया है, तो भ्रष्ट हो गए, मत जाओ उनसे मिलने हेतु। अब तो राजा के मन में और ज्यादा उल्लास हो गया। अब तो राजा सोच रहा है कि भाई अब तो और उनको तो प्रेमी बन गए हैं। राजा बड़ा चतुर था। राजा सोचा अब की बार मैं खुद जाऊंगा, किसी को नहीं भेजूंगा। राजा पहुंचा हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी ने उससे बात तक नहीं करी, चले गए, अंतर ध्यान हो गए, थोड़े समय के चले गए। राजा बड़ा व्याकुल हो गया। राजा बोला मैं इनके गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु के पास जाता हूँ। हरिवंश महाप्रभु के पास राजा गया। राजा ने उनको प्रणाम किया और विनम्र भाव से एक प्रश्न पूछा कि महाप्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। बोले बताओ। बोले जय जय, मेरा ये प्रश्न है कि जगत का कल्याण अच्छा है कि अपना कल्याण अच्छा? महाप्रभु जी बोले इसमें तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, जगत का कल्याण ही अच्छा है। तो बोले हरिराम व्यास जी अगर ओरछा चले जाएंगे तो ना जाने कितने जीव उठा के भगवत धाम चले जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। यहाँ पे रहेंगे तो उनका हित होगा, और वो वहां पे चले जाएंगे तो ना जाने कितने लोगों का हित हो जाएगा। महाप्रभु जी बोले आपकी बात तो उचित है, आज जब शाम को संध्या आरती में हरिराम व्यास जी आएंगे तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा कि वो आपके संग ओरछा चले जाएं। और ये बात किसी सेवाधिकारी ने, जो सेवायत थे वहां के, वो जाकर के हरिराम व्यास जी को बता दी। आज आप शाम को जब जाएंगे दर्शन करने राधा विराट का, तो महाप्रभु जी आपको ओरछा जाने की आज्ञा दे देंगे। हरिराम व्यास जी को जब यह पता चली कि मेरे गुरु ही मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं तिरस्कृत भी नहीं कर पाऊंगा आज्ञा, बड़े परेशान। कह रहे हैं कि भाई जो जो लोग उनको दिख रहे हैं ब्रजवासी, उनके चरणों में जाकर कह रहे हैं कि भैया आज मुझसे बड़ा कोई अपराध हो गया है। क्या हो गया? आज श्री जी ने मुझे, इतना बड़ा अपराध हो गया कि श्री जी मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही है। कोई ना कोई मुझसे अपराध हुआ है कि श्री जी मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही है। हरिराम व्यास जी ने यमुना जी में स्नान किया, अपने मुख पे काली पोतली, पूरे मुख पे काली पोतली, और गधे पे सवार होकर के निकल रहे हैं। जो आते आते सब ब्रजवासी देख रहे हैं इनको क्या हो गया ऐसा, क्या इनके अंदर ऐसी बात आ गई है जो ऐसा कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी जा रहे हैं रुदन करते हुए। महाप्रभु जी को पता लगा कि ऐसी स्थिति हो रही है हरिराम व्यास जी की। हरिराम व्यास जी बहुत रुदन कर रहे हैं। हम लोगों ने कथा सुनी थी नाहर मल जी की। नाहर मल जी ने किया, महाप्रभु जी से कहा कि लकड़ी आप क्यों बीन रहे हैं? महाप्रभु जी ने कह दिया मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। महाप्रभु जी ने बोल दिया। नाहर मल जी इतना रोए कि शिव जी गई महाप्रभु जी के पास कि महाप्रभु जी इसको माफ कर दीजिए, वो अन्न जल छोड़े बैठा है। महाप्रभु जी ने फिर चिट्ठी लिखी, नाहर मल जी को वापस बुलाया। यही कुछ हुआ है यहाँ पे। जब इतना रो रहे हैं, हरिराम व्यास जी रुदन कर रहे हैं और श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। दो क्षण हम लोग वो प्रार्थना गा लेते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस की तोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की कोर। साधनहीन दीन मेरा रे, साधनहीन दीन मेरा रे, तुम करुणामयी प्रेम आगारे। साधनहीन दीन मेरा रे, तुम करुणामयी प्रेम आगारे। काके द्वारे जाऊं पुकारे,
कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे की जय कृपा की कोर। सबसे अच्छी बात तो ये जो पंक्ति है ना, जो आने वाली पंक्ति, ये मेरे हृदय को बड़ा मोहित करती है। सखी गा रही है, ओ भलो गुरु जय सो तिहारो, भलो गुरु जय सो तिहारो, तुम बिन को ना ही तू हमारो, भलो जय सो तिहारो, तुम बिन को ना ही तू हमारो। भानु दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी, हो पतितन सिर मोर, प्रिया की जय कृपा की कोर। जय जय श्री हरिदेव। श्री हरिवंश एक्चुअली क्या है ना, हमने आपको बताया था, हम जब आलाप लेते हैं तो ये लैपटॉप में आवाज कटती है। इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि बैकग्राउंड वॉइस वो लेता नहीं है, इसलिए आप जब भी गाते हैं तो आप लोग का आवाज तब कटती होगी, क्योंकि जब हम आलाप लेते हैं तो आवाज कटती है, इसलिए हम मोबाइल से आते हैं तब। खैर, हरिराम व्यास जी बड़े व्याकुल हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, ब्रज की लता पता को लिपट लिपट के कह रहे हैं, खग मृग पशु पंछी आरज के चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। हे लाडली जो, बहुत सुंदर भाव है मिथिला के रसिक का, मिथिला के रसिक गा रहे हैं। खैर पूरा भाव तो हमें नहीं आता, पर एक पंक्ति ही आपको भावुक करने में सब पूरी समर्थ है। मिथिला के रसिक गा रहे हैं, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लाडली पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, स्वामिनी सहज स्वरूप सवारो, लाडली सहज स्वरूप सवारो, जानिया बोधना मोह को विसारो, जानिया बोधना मोह को विसारो, अब ना हाथ सिकोर लाडली, अब ना हाथ सिकोर, स्वामिनी अब न हाथ सिकोर, लाडली पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। लाडली जी आप कृपा करने के लिए हाथ बढ़ा रही हो, अब इससे सिकोड़ो मत, अब बढ़ा ही दो हाथ। लाडली अब ना हाथ सिकोर, स्वामिनी अब ना हाथ सिकोर, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। जय हो। एक एक लता पता से आलिंगन कर करके रो रहे राम व्यास जी। जब ये खबर प्रिया जी ने पहुंचाई महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी ने कहा हरिराम व्यास जी को बुलाया जाए, उनसे कहो कि उनको कोई भी आज वृंदावन के बाहर जाने को नहीं बोलेगा। बड़े प्रसन्न हुए राम व्यास जी, स्नान करके वापस आए महाप्रभु जी के सामने। महाप्रभु जी बोले कि हरिराम व्यास जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद कोई आपको वृंदावन के बाहर नहीं भेजेगा, वृंदावन के वास के आप अधिकारी हैं। अब देखो, अभी तक जो वृंदावन वास हरिराम व्यास जी कर रहे थे, ये अपने पुरुषार्थ से कर रहे थे, अपने बल से कर रहे थे।
तब कितनी अड़चने आई, वो आए, ब्राह्मण आए, राजा के सिपाही आए, पत्र आया, मंत्री आए, राजा आया, कितना कुछ अड़चने आई। आज महाप्रभु जी अपने हाथ से प्रसाद रूप वृंदावन का वास दे रहे हैं। अब गुरु के द्वारा मिल गया वृंदावन का वास, अब तो कोई अड़चने नहीं आएंगी। तब से महाप्रभु, तब से हरिराम व्यास जी का अखंड वास, वृंदावन का वास हो गया। जब गुरु के द्वारा प्रसाद मिला, तब से हरिराम व्यास जी का अखंड वृंदावन का वास हो गया। हरिराम व्यास जी जब बोल रहे हैं ना, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा मेरी आपकी तरह। हरिराम व्यास जी जब बोल रहे हैं तो 18 पुराण बोल रहे हैं। हरिराम व्यास जी जब बोल रहे हैं तो 4 वेद बोल रहे हैं। हरिराम व्यास जी जब बोल रहे हैं तो 6 शास्त्र और 100 उपनिषद बोल रहे हैं, क्योंकि हरिराम व्यास जी व्यास की उपाधि उनको प्राप्त है, इतने प्रवीण हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि राधा वल्लभ कृपा करें, मिले श्री हरिवंश, और जब श्री हरिवंश कृपा करें तो मिटे व्यास के संस। जब महाप्रभु जी कृपा हुई, भाई एक रस होकर सब रसिकों ने महाप्रभु जी का ही गुण का गान किया। एक और छोटी सी लीला है हरिराम व्यास जी की, वो और श्रवण करते हैं, पानी को विश्राम करेंगे। एक बार कोई व्यक्ति हरिराम व्यास जी के पास आया और उनसे बोला कि ये रेशम का कपड़ा हम आपको देते हैं, ठाकुर जी का पाग आप इससे बांध दिएगा आज। राम व्यास जी ने कहा ठीक है, बांधेंगे। जुगल किशोर जी के श्रृंगार आरती के बाद, श्रृंगार आरती के समय, श्रृंगार मतलब समय, श्रृंगार कुंज में गए और पाग बांधना प्रारंभ कर दिया। अब रेशम का कपड़ा है, बड़ा मुश्किल है पाग बांधना, बार बार खिसक जाए, बार बार बांध दे, बार बार खिसक जाए, बार बार बांधे, बार बार खिसक जाए। तो बड़े पुरुषार्थ किया, बंध नहीं रहा, थक गए है राम व्यास जी, वैसे गए वैसे ही पाग छोड़ के बाहर आ गए और भजन में लग गए। अब वृंदावन के रसिकों का भजन क्या है, रोज कथा में कहा जाता है, निज दिन गान रूप माधुरी को पान, यही उनका भजन है। गाते गाएंगे और गाते गाते प्रिया प्रीतम के उस दिव्य रूप माधुरी को खुले नेत्रों से देखेंगे। वृंदावन के रसिक बंद नेत्रों से नहीं देखते, हमारा सेवा अपराध बोला गया है। राधा लाल के सामने आंखें बंद करके, लोग कहते हैं ना हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेते भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने आंखें बंद करना सेवा अपराध है हमारे यहाँ। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, छेल छबले ठाकुर, उनके रूप माधुरी का पान करो, ये हमारी उपासना है। तो ये दर्शकों ने खुले आंखों से देखा है और आज भी देख रहे हैं। इस दिन गान रूप माधुरी को पान, रूप तो भाई आंखों से देखा जा सकता है ना, खुली आंखों से, और एक काम श्यामा श्याम सो। हरिराम व्यास जी का यही भजन है। बैठी रहूं कोई जने के कोने, बैठी रहूं कोई जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं प्रिया जो, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज शिव सनकारिक याचत, सौरज शीस नवाऊं, प्रियाजू सौरज शीस नवाऊं, प्रियाजू तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जैसे गाऊं, लाड़ी जो विमल विमल जैसे गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भजन में लग गए। सुबह थे, सांझ हो गई। एक ब्रजवासी बालक उनके पास आया, बोला अरे बाबा, आज तो तुमने बड़ी सुंदर पाग बांधी जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को एकदम याद आया कि सुबह तो पाग छोड़ के चले आए थे, छोड़ छाड़ कर ठाकुर जी को ऐसे ही चले आए थे। अब जाके अब सेवा कुंज में बैठे हैं, जुगल किशोर जी के पास जा, रास्ते भर सोचते रहे ये बालक जरूर मुझसे विनोद कर रहा होगा, ब्रजवासियों का तो आदत है विनोद करने की, विनोद कर रहा होगा मुझसे। तो जो है सोचने लगे, गए जुगल किशोर जी के पास। ठाकुर जी ने मच्चक सुंदर पाग धारण करी थी। ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी तुम्हें इतनी सुंदर पहननी आती तो मोते काय कहते हो पहनने काजी, तुम तो खुद ही पहन लिया करो। ऐसी सुंदर लीला, नित्य नित्य लीला हरिराम व्यास जी के संग होती। हम जैसे अधमों के संग ठाकुर प्रिया जी लीला करती हैं, तो उनके संग क्यों नहीं करेंगी।
नित नित लीला है, नित नित लीला। और आपको ये बात बताएं, अगर आपने अपने जीवन में हरिवंश नाम, हरिवंश वाणी को थोड़ा सा महत्व दिया है ना, तो मेरा पूरा विश्वास है आपके संग भगवान ने कोई ना कोई ऐसी लीला अपने आपके जीवन में जरूर करी होगी, जिससे आप कभी उनकी आस्तिकता नहीं छोड़ सकते। भले भजन छोड़ दोगे पर आस्तिकता कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी लीला जरूर करी होगी, अगर आपने हरिवंश नाम का आश्रय लिया है। ठाकुर जी ऐसे नहीं छोड़ते। ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में। जिसने थोड़ा सा विश्वास दिया ठाकुर जी के चरणों में, उस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ नित नित बढ़ाया ठाकुर जी ने। जैसे हरिराम, जैसे हरिवंश महाप्रभु की वाणी 84 जी हैं, हरिदास जी की वाणी केली माल है, ऐसे हरिराम व्यास जी की वाणी का नाम है श्री व्यास वाणी। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको खंडेलवाल में मिल जाएगी व्यास वाणी, या पीडीएफ भी है, जिसको चाहिए मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे। व्यास वाणी हरिराम व्यास जी की वाणी है, बड़ी सुंदर वाणी है। उसमें उन्होंने सिद्धांत की भी चर्चा करी, रस की खूब चर्चा करी है, अपने गुरु हरिवंश महाप्रभु की चर्चा करी है। तो बहुत कुछ चर्चा हरिराम व्यास जी ने अपने अपने पदों में करी है। तो बड़े सुंदर विलक्षण उनकी वाणी है। ये भी हम लोगों ने पद गाया कि शोधे चंदन की रस पाऊं, ये भी उनकी वाणी का ही पद है, उन्हीं के द्वारा पद। हरिराम व्यास जी ने खूब रसिकों को ताड़ा, रसिकों का आधार दी, वाणी दी, प्रिया जी की रसनीति दी, और आज भी दे रहे हैं, ना जाने कितने समय तक देते रहेंगे। महाप्रभु जी के बड़े प्रिय शिष्य हुए साक्षात श्री विशाखा जी के अवतार हुए। तो आज के चैत्र में महाप्रभु जी के रसिकों की श्रृंखला चल रही है। इसी भाव से हरिराम व्यास जी जो बड़े महान रसिकाचार्य हुए, उनके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि बस हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, बैठी रहूं कोई जन के कोने, बैठी रहूं कोई जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं प्रिया जो, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। जय श्री हरिवंश। दूसरा चरित्र हम लोग इसके बाद श्री ध्रुवदास जी महाराज का करेंगे। ठीक है, तो अगला चरित्र ध्रुवदास जी महाराज का होगा कुंज में। इसी भाषा की कथा को विश्राम करते हैं, कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। हाँ, सभी से प्रेम में गाने भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के जन्म दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना फिर आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। श्री हरिवंश श्रुति कुमारी सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश श्रुति सखी श्री हरिवंश भैया। जी। भैया मेरा वाइसा की गुरुदेव कौन थे? रैदास जी महाराज। जिनसे उन्हें उन्हें उनके गिरधर लाल मिले वो, या जिनसे उनकी दीक्षा हुई थी? जिनसे उनकी दीक्षा हुई थी, हमने तो रसिकों के मुख से यही सुना उनके चरित्र में कि जिनसे उनकी दीक्षा हुई थी, जिनसे उनको वो एक तारा मिला था,
और नाम की जप की माला मिली थी और राम नाम मिला था, तो वो रैदास जी महाराज थे। हाँ, मीराबाई सा की राम नाम की दीक्षा हुई थी, उन्हें राम नाम जप के कृष्ण की प्राप्ति करी थी। उनको वो जिस बजाती थी एक तारा, वो भी उन्हीं से मिला था, रैदास जी महाराज से। और जो माला वो धारण करती थी वो भी रैदास जी महाराज से मिली थी। तो राम नाम का मंत्र उनको रैदास जी महाराज से मिला था। बाकी जिनसे गुरु उनको ठाकुर जी के शिव विग्रह मिले थे, वो एक संत थे, हमने ऐसा सुना है। अच्छा, और अपने संप्रदाय में बैगन खाते हैं क्या? जी, अपने यहाँ खाते हैं। श्री हरिवंश, मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? श्री हरिवंश। जी भैया, श्री हरिवंश। हाँ जी, खाते हैं, बैगन खाते हैं अपने। श्री हरिवंश। और भैया, अगर किसी का ये पता हो कि वो अब जाने वाले हैं, जैसे मेरी दादी है, उनके कुंडली में पता है कि इस साल वो चले जाएंगे और उनका तबीयत जो है अब खराब हो गया, तो उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं अब? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके घर में तुलसी का पौधा है? जी है। अच्छा, तो ऐसा प्रयास किया कीजिए कि आपकी जो दादी है ना, उनके सिरहाने आप तुलसी का पौधा रखा करिए, या फिर जिस रूम में वो रहती हैं, जिस रूम जो उनका रूम है उसमें तुलसी का पौधा अवश्य रखिए एक, ठीक है। उनको जी। रोज वृंदावन की रज है आपके पास? हाँ है। हाँ, उनके माथे पे रोज वृंदावन की रज लगाइए, उनके कंठ में वृंदावन की रज लगाइए। यमुना जी का जल या गंगा जी का जल या राधा लला का चन्ना अमृत, जो भी आपके पास हो वो आप उनको रोज पिलाइए। उनके शरीर पे रोज रज जरूर लगाइए, और अगर जैसे कि सुबह लगाई और शाम को रज हट गई तो फिर से लगा दीजिए, मतलब उनके शरीर पे रज हमेशा लगी रहनी चाहिए। और जब आप नाम जप करें या उनके पास बैठ के नाम जप कीजिए, कथा सुने तो उनको कथा सुनाइए। और भगवत गीता का 18वां अध्याय जो है ना, श्रीमद् हाँ। भगवद गीता का 18वां अध्याय, वो उनको हाँ, जरूर सुनाइएगा, ठीक है। 18वां या पूरा 1 से 18? और आप पूरा तो सुनाना ही है, पर आप 18वां तो रोज रोज सुनाइएगा ही सुनाइएगा। पूरा नहीं सुना पाए तो 18वां तो रोज सुनाइए उनको, ठीक है। जी। हुँ। और और भगवान नाम सुनाइए उनको, कोशिश कीजिए कि अपने मुख से भी भगवान का नाम ले, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरिवंश नाम, जो वो ले सकें अपने मुख से भगवान का नाम लें। और उनसे अगर वो सुन सुन पा रही हैं तो उनसे कान में यही कहिए कि भाई अब किसी की चिंता मत करो, क्योंकि जब जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन गृहस्थी में बहुत ज्यादा निकाला होता है ना, तो जितना भी कोशिश हाँ। कर ले, उसे अंत समय गृहस्थी का चिंतन होता है, मेरे बाद क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो उनसे कान में ये कहो जा करके कि सब अच्छे रहेंगे, आप चिंता मत करो, अब आपको भगवान के पास जाना है, उनका चिंतन करो, हम सब खुश रहेंगे, ऐसे उनको आश्वासन दो उनके कान में जाके। क्या पता आपकी बात सुन के वो उनके मन को थोड़ा हल्का लगे, ठीक है। उनके कान में कहो जाके कि अब भगवान का चिंतन करो, ठीक है। जी भैया। मेरी दादी ना हमेशा से लहसुन-प्याज़ नहीं खाती थी, उनका त्याग कर चुकी हैं। लेकिन हाँ। लेकिन भैया के चलते वो 2-3 साल से लास्ट टाइम में वो खाने लगे, और उनका चिंतन अभी तबीयत ख़राब है तो 2 महीना से ऐसा ही लग रहा है, 1 महीना से, कि अब क्या होगा, परिवार का क्या होगा? यही सब उनका चिंतन बना रहता है। उससे कही ना, क्योंकि जिस व्यक्ति पूरे जीवन गृहस्थी में बहुत ज्यादा संलग्न रहा है, उसका चिंतन अंत समय ऐसे ही होता है। सुन लो सब लोग जहाँ बैठे हो, यही होगा आपका भी, अगर गृहस्थी में ज्यादा लगे रहोगे तो, भजन नहीं करोगे ज्यादा तो यही होगा आपका सबका चिंतन भी। तो जबकि जो है, उन्होंने पूरी उम्र जो है लहसुन-प्याज़ नहीं खाया था और हमेशा गीत गाते रहते थे भगवान का, फिर भी जी, 2 साल खाने से ऐसा हो गया। ऐसे ही होता है। नहीं, 2 साल की बात नहीं है सखी, 2 साल खाने से ऐसा नहीं है। जिन्होंने ज्यादा अपना दिमाग गृहस्थी में लगाया होता है उनके संग ऐसे ही होता है। तो देखिए, आपके पास तुलसी जी की कंठी माला है? हाँ, है। हाँ, तो आप उनके गले में तुलसी कंठी जरूर पहना दीजिए। जो व्यक्ति के गले में तुलसी होती है ना, वो भगवत धाम में गमन होता है उसका। भैया फैमिली के चलते तो नहीं पहना सकते। अगर नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम अगर उन्हें दे दे, कुछ रज दे दे तो वैसा तो ठीक है, आप तुलसी नहीं रहेगा। पहना सकती, तो आप उनके जिस रूम में वो है ना, उस रूम में तुलसी का गमला रख दीजिए, ठीक है। जी भैया। तुलसी की पत्ती आप उनके आसपास रख दीजिए या उस रूम में रख दीजिए, है ना। रजदानी भी रख देंगे तो भी, रजदानी तो उनके लगी होंगी शरीर में, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सूची सखी, आपका क्या प्रश्न है? सूची सखी श्री हरिवंश सखी, जी। देखिए ये कह रहे जैसे श्री हरिवंश का महासंकल्प लिया गया है, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश की सेवा मतलब उसमें ऐड की जाएगी कि श्री हरिवंश की नाम की है? देखिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो लोग करते हैं उनकी भी सेवा हम ऐड कर रहे हैं, जो श्री हरिवंश करते हैं उनकी भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में हरिवंश नाम तो आ ही रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश में भी हरिवंश नाम आ रहा है, हरिवंश में तो है ही, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। चाहे कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश करे तो भी उचित है, और श्री हरिवंश करे तो भी उचित है। हमने अपनी दीदी को ऐड किया है, वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश करती हैं, तभी आप पूछा कि पूछना अगर श्री तो, हरिवंश ही ऐड होता हो तो श्री हरिवंश ही करें। तो वो जैसे दीक्षित है। नहीं, दीक्षित नहीं है वो, मतलब राधा वल्लभ को मानती हैं, वृंदावन जाती हैं, मतलब दीक्षित होना चाहती भी हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप जो है आप कह दीजिएगा, ऐड हो जाता है। हाँ, आज उन्होंने सेवा भेजी भी है, ग्रुप में हमको ऐड किया हमने, तो भेजी भी है सेवा। तो वही सोच रहे थे मतलब उनकी ऐड ना हो तो उनसे बोल दें कि श्री हरिवंश ही जपा करें। ठीक है सब, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश संस्कृति सखी, हमारी दुविधा भी सुलझा दीजिए। हाँ, संस्कृति सखी का पर्सनल में प्रश्न आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भजन कम हो रहा है। देखिए, भजन कम नहीं हो रहा है। भजन ये कम होना ज्यादा होना शुरू की बातें होती हैं। हमने आप लोगों को एक बार बहुत समय पहले कैमरा ऑन करके एक चीज दिखाई थी, ग्राफ दिखाया था। जब हम शुरुआत में होते हैं ना भक्ति में, तो कभी भजन बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक सीधी लाइन हो जाती है, एक रस हो जाता है, स्वभाव जब भजन का हो जाता है। जैसे कि कैसे समझाएं आपको, जैसे कि एक हाथी होता है, उसका स्वभाव होता है मत्त रहना। हाथी हर समय मत्त रहता है, वो उसका स्वभाव है ना। जैसे एक लोमड़ी का स्वभाव होता है चालाकी, वो करती नहीं है चालाकी, उसका स्वभाव ही चालाकी है। जैसे एक शेर है, उसका स्वभाव है हिंसा करना, अब वो चाह के नहीं कर रहा है, उसका स्वभाव ही हिंसा करना। ऐसे ही भक्त का स्वभाव हो जाता है भजन करना। जिस दिन हमारा स्वभाव हो जाएगा भजन करना, हमारी हैबिट हो जाएगी भजन करना। जैसे कि हम बैठे हैं, किसी किसी व्यक्ति के आपने देखा ना, हैबिट होती है पैर हिलाता रहता है, बैठे बैठे पैर हिला रहा है, हिला ही रहा है पैर, उसे पता नहीं कि वो पैर हिला रहा है, उसको हैबिट है हिलाने की। उसको टोके, अरे क्या कर रहे हो, तो अरे अच्छा हम पैर हिला रहे थे। ऐसे ही भक्त की आदत होती है भजन करने की, और बाहर से नहीं, आंतरिक भजन चलता है। उसे पता नहीं चलेगा कब भजन चल रहा है, अपने आप उसका अंदर ही अंदर भजन चलता रहेगा। कोई पद चलता रहेगा, कोई लीला चल रही होगी, कभी प्रिया जी की, कुछ नहीं तो प्रिया जी के मुख मुख पे अटक गए, प्रिया जी के हस्त कमल पे अटक गए, प्रिया जी के चरणों में अटक गए, उसे प्रिया जी के चरणों का चिंतन हो रहा है। एक एक उनकी पायल के एक एक नूपुर का चिंतन हो रहा है, उनके पैरों में महावर कैसे लगा उसका चिंतन हो रहा है, महावर की एक एक बिंदी का चिंतन हो रहा है। ऐसे एक एक करके हर चीज का चिंतन होता है, डीप चिंतन होता है। तो ये स्वाभाविक भजन हो जाता है। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा कि जब तक आपका भजन का स्वभाव नहीं है, तब तक आप जबरदस्ती नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और मन आपसे पूछे कि क्यों कर रहे हो, तो कुछ उसे मत देना एक्सक्यूज, बस एक मत उससे कहना क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं। इसके आगे भजन मन कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि इसके सिवा अगर आप मन को और कोई एक्सक्यूज दोगे तो मन आपको भ्रमित कर डालेगा, बातों में फंसा के गिरा देगा, भजन रुकवा देगा। अगर मन आपसे पूछे कि क्यों भजन कर रहा है, तो बस एक शब्द बोलो कि मेरे गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं भजन कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। इसके आगे मन कुछ नहीं बोल पाएगा। अपने ऊपर हम करके देख चुके हैं, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बस यही बोलना कि बस मेरे गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं भजन कर रहा हूँ। जो शुरू में जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, फिर स्वाभाविक भजन होने लग जाएगा। श्री हरिवंश, जब ज्यादा देर इत्र की दुकान पर बैठे रहते हैं फिर स्मेल कम लगती है, ये वाला एग्जाम्पल सत्संग में सुना था। हाँ, ये बात भी सही है, पर जो उनका प्रश्न था वो ऐसा नहीं था, इसलिए हमने ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया जी। श्री हरिवंश हिमांशी सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जी।
भैया जब श्री राधा केली कुंज से नियम लिए थे ना, तो परिकर बाबा ने कहा था कि अष्टयाम सेवा पद्धति अभी अच्छे से पढ़नी है और उसमें से कुछ एक दो करने का प्रयास करना है। तो अभी हम व्याहुला पे हैं भैया, तो व्याहुला हमें पढ़ना भी नहीं आता और हमें संपूर्ण उसकी विधि भी नहीं पता। अगर हम व्याहुला पढ़ रहे हैं तो हमें व्याहुला करना भी पड़ेगा क्या? नहीं, आप पढ़ो, आपको पढ़ने की आज्ञा है तो आप पढ़ो अच्छे से व्याहुला, ऐसे कोई बात नहीं है। और व्याहुला सीखना है तो यूट्यूब में कितने लोगों ने गाया है, हितम्बरी जी ने गाया है, गुरुदेव परिकर ने गाया है, वो आप संग में चला लो और संग में पढ़ती रहो, उनके संग संग में गाओ। तब केली कुंज ऐप में भी होगा व्याहुला, है ना, तो आप वो भी जी देख के गाओ। जी भैया, ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश दिव्या दीक्षित सखी। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। भैया मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि व्याहुला करना चाह रहे हैं श्री जी की कृपा से, तो हमारे पास श्री जी और लालजू का चित्रपट है और लड्डू गोपाल है, तो कैसे मतलब व्याहुला कराएं उनका, और विधि क्या है, मतलब कैसे कराएं, प्रथम बार है मेरा। आपको चित्रपट का व्याहुला करना है ना, चित्रपट वाले परिवार का। हाँ, और लड्डू गोपाल भी हैं, तो हम सोचे चित्रपट ही सही रहेंगे। लड्डू गोपाल का अकेले कैसे ब्याह करेंगे? वही चीज है ना, उनका अकेले कैसे कर सकते हैं, तो उन कैसे करें चित्रपट चित्रपट का का तो भैया। बहुत आसान है। चित्रपट में जो आपके हम्म। भगवान है ना, एक उनको जो है पहले गीले के रुमाल से उनको पोंछिएगा। उसके बाद गीले रुमाल से पोंछने के बाद अपने हाथ में इत्र लीजिएगा, इत्र लेकर के उनके पूरे चित्रपट की इत्र से मालिश कीजिएगा। उसके बाद हाथ में चंदन घोलिएगा और माचिस की तीली से चंदन से बिंदी बिंदी बना के सुंदर सा भगवान का श्रृंगार कर, इसको पत्रावली बोलते हैं। वो जब सूख जाए चंदन, जी जी। उसके बाद उनको उनको माला पहनाइएगा। ठीक है। उसके बाद जब लाल जू जिस तरफ है, लाल जू की तरफ पीले रंग की एक चुन्नी और लाडली जू की तरफ नीले रंग की या तो लाल रंग की एक चुन्नी डाल दीजिएगा। दोनों चुन्नियों को गठबंधन कर दीजिएगा। प्रिया लाल जू को रोली चावल का तिलक कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप कलश स्थापना करनी चाहें तो कलश स्थापना तो आपको आती होगी, कलश कैसे स्थापना करना है ना, तो कलश स्थापना कर जी लीजिएगा। और एक अखंड जोत जला लीजिएगा। जब तक आप ब्याहुला दान करें तब तक वो अखंड जोत जलती रहे। ब्याहुला के बाद ठाकुर जी का भोग लगा के ठाकुर जी की आरती कर दीजिएगा। और जब यहाँ पे गठबंधन ठाकुर जी का हुआ है, तो छिला गठबंधन के पास थोड़ी दक्षिणा रख दीजिएगा, बस हो गया ब्याहुला। और भैया गठबंधन खोलना कब है, जब व्याहुला हो जाए। हाँ, जब ब्याहुला हो जाए, आरती आरती सब हो जाए, वो खोलना नहीं है, वो खोला नहीं जाएगा गठबंधन। तो चुन्नी ऐसे कैसे उठा के रख दी जाएगी। अच्छा, वो पहने रहेंगे प्रॉपर हमेशा। नहीं, हमेशा नहीं पहने रहेंगे, मतलब जब झाला हो मतलब जाए, उसी दिन तक वो का। चुन्नी दोनों की तरफ मतलब ऐसे उठा करके हटा लीजिएगा। चुन्नी गांठ बंदी रहेगी। चुन्नी हटा के रख अच्छा अच्छा। लीजिएगा, दूसरे दिन खोलेगा, उस दिन नहीं खोली जाएगी। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आपका मन हो तब बाद में खोल लीजिएगा, वो तुरंत नहीं खोले जाती है। अच्छा भैया, और जैसे मतलब व्याहुला करवा ले तब उसके बाद मतलब पद गायन करना है कि साथ ही साथ करना है। जैसे कि आपने उनको गठबंधन कर दिया, रोए चावल का तिलक कर दिया, उसके बाद आपने बेहला के पद गायन कर लिए। पद जी अखंड ज्योत तो आपकी जली रही है। जब पद गायन हो गए, उसके बाद आशीष का पद हो गया, फिर आपने भोग लगा के आरती कर दी। जी भैया। भैया ठीक है। एक प्रश्न और था। जी भैया एक प्रश्न और था। भैया 2022 से हमने वो यही शिव जी की कृपा से प्रदोष व्रत स्टार्ट किया था। तो दूसरी बार में हमने संकल्प ये लिया था कि जब तक मतलब जीवन रहेगा हमारा तब तक मतलब प्रदोष व्रत रहेंगे। उसके बाद फिर रहे, उसके बाद फिर 2023 से मेरा शादी वगैरह हो गई तो थोड़ा खंडित वगैरह हो गया, छूट गया, फिर रहे, फिर छूट गया, तब से वो छूटा ही पड़ा है। फिर इधर श्री जी की कृपा से इधर आ गए हैं, तो इसमें इधर ये है कि व्रत रहना नहीं है, रहा नहीं जाता हमारे उसमें। तो अब हम क्या करें, मतलब व्रत स्टार्ट करें कि ना करें। लेकिन हमने उस समय संकल्प उनके सामने ये लिया था कि जब तक जीवन रहेगा तब तक हम मतलब प्रदोष का व्रत रखेंगे। हमें वो संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब संकल्प टूटता है ना, संकल्प पूरा करने में इतना पुण्य नहीं मिलता। संकल्प तोड़ने में बहुत बड़ा पाप लगता है। अब आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं। अब आप जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई तब तक आप करते रहिए व्रत। जब आपकी दीक्षा हो जाए उसके बाद से आप छोड़ देना, क्योंकि अभी तक आप दीक्षा नहीं हुई है तो आपकी शरणागति अभी तक नहीं हुई है ना, आपका नया जन्म नहीं हुआ है। आपने कहते इस जन्म तक करते रहेंगे तो अभी ये वाला जन्म चल रहा है, दीक्षा हो जाएगी तो नया जन्म हो जाएगा, तो आपका वो पैन भी टूट जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपकी लाज भी रख जाएगी। तो आप अब व्रत करती रहो, और जब आपकी दीक्षा हो जाए उसके बाद आप छोड़ देना। तो भैया जो अभी प्रदोष व्रत पड़ेगा तो मतलब उससे स्टार्ट कर दें।
अभी तो नहीं सही, ठीक है। हाँ, आप स्टार्ट कर दीजिए। आपने ले लिया है पहले से, आपका चालू है, तो आप कर दीजिए स्टार्ट। पर अब जो क्योंकि है, जब हमने तक जब आपकी स्टार्ट दीक्षा किया ना हो। था भैया, जब हमने स्टार्ट किया तो सोम प्रदोष से स्टार्ट किया था, और ये सोम प्रदोष 23 नवंबर ऐसे कुछ पड़ेगा। अब ये तो हमें नहीं पता, आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको स्टार्ट करना है। पर आप ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और जो है, जब तक रहिए जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती। ठीक है। जी भैया, जी भैया, जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सरोज सखी, आपका क्या प्रश्न है? सरोज जोशी सखी। कोई प्रश्न नहीं है शायद। जी हाँ, श्री हरिवंश भैया जी। जी जी, श्री हरिवंश। भैया जी, हम रोज सुबह मतलब जल्दी उठना चाहते हैं, मतलब इतनी बार तो रूटीन सेट हो जाता है, बट जब करने के लिए और सारी चीजें अष्टायाम करने के लिए, पर अब कितनी बार ऐसा रहता है गृहस्थी में कुछ ऊंच नीच होते ही और फिर बाद में वो रूटीन फिर वापस से टूट जाता है, तो फिर थोड़ा लंबे समय तक फिर वो चलता रहता है। तो फिर ऐसा मन में अजीब सी खिन्नता बनी रहती है और हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मतलब कब वापस रूटीन सेट हो पाएगा। फिर शरीर कभी-कभी साथ नहीं देता है या थोड़ा-सा शारीरिक पीड़ा भी रहती है कुछ-कुछ कभी-कभी शरीर में, तो फिर इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ये पूरी तरह से वो बन नहीं पाता है कि हम कैसे, समझ नहीं पा रहे हैं कि जल्दी उठने का कैसे हम शेड्यूल बनाएँ हैं। क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम उठना मतलब चाहते हैं बट उठ नहीं पाते नहीं, हैं। मतलब आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, आपने बोला ना। नहीं, मुझे थोड़ा मैं एनीमिक टाइप से भी हूँ और मतलब मुझे शरीर में दर्द जैसा रहता है, मैं ट्रीटमेंट भी लेती हूँ, बट वही थोड़ा-सा रहता है कि तो भी मुझे जल्दी उठती हूँ तो फिर मेरा सिर भारी-भारी रहता है, दिन भर थोड़ी अजीब-सी स्थिति रहती है। पर वही है कि फिर आप घर चाय में भी सब पीती लोग हैं? मना करते हैं। नहीं, मैं चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं लेती हूँ, लहसुन, प्याज़ वगैरह। महाराज जी से अच्छा। दीक्षित भी हूँ, बट वही है ना कि बहुत बार सोचती हूँ गुरुदेव ने बोला है, बट बहुत हीन भावना आती है अपने अंदर कि मैं वो चीज़ ही फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत अपने आप पे बहुत, क्या कहूँ मैं, बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है फिर। आप प्रयास कीजिए, धीमे धीमे आपका समय ठीक हो जाएगा। अब और किसमें क्या है, क्या आपका भी, सकता है। हाँ, आपका भी जो मैंने देखा ना ग्रुप में, आपका जाप का वो समय का बहुत ज़्यादा सोचा मैंने कि उठने का सोचती हूँ, बट वही है ना, बहुत जल्दी का समय लगता है मुझे वो, तो फिर आप जो है ना, आप जो है ऐसा करो कि अलार्म लगाओ सुबह। ठीक है। आप अलार्म ऐसे लगाओ, जैसे आपको 5 बजे उठना है तो 5 बजे, फिर 5:05, फिर 5:10, फिर 5:15, फिर 5:20, फिर 5:25, ऐसे लगातार अलार्म लगाओ। फिर आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, बज बज के, अरे बाप रे, थक जाओगी। फिर आप गुस्सा के उठ ही जाओगी, खिसिया करके। तो आप जब खिसिया खिसिया के उठना चालू करोगी तो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। नहीं तो भैया जी, आप कैसे इस रूटीन को फॉलो करते हैं, जरा बताएंगे क्या आप? हम क्या बताएं, हम बस ये आपसे कहना चाहेंगे कि धीमे धीमे अपना आप समय बनाए, तो आप ठीक हो जाएगा आपका। आप बनाइए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो, आप भक्तों ने कह दिया बस, हो सकता है उसी से मैंने, क्योंकि श्री जी से मैंने बहुत बोला, मुझे आपका ग्रुप मिला ना, उसके पहले मैं बहुत अजीब सा, मेरी स्थिति बहुत अलग टाइप की हो रही थी कि मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि संग नहीं मिल पा रहा, कहीं पर भी देखती थी कि मेरे जैसा कोई तिलक लगाया हो मिल जाए, कभी कोई मार्केट में जाती हूँ तो लगता था कि कोई तो मिले, कभी कोई कोई संग मिले, कोई ऐसा मिले। वैसे तो गुरुदेव कहाँ हर वक्त रहती हैं साथ आप? है। मैं मंदसौर में रहती हूँ, मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा। तो ऐसा लगता है कि कोई फिजिकल कुछ मिले, कि कुछ हो संग जिसका, फिर एकदम से जैसे श्री जी को रोज प्रार्थना करती थी कि कोई तो भक्तों का संग, कुछ ऐसा कुछ दिखाओ, मार्ग दिखाओ श्री जी, कुछ दिखाओ। तो एक दिन फिर आपकी रील देखी, फिर मैंने फिर ये ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैं श्री जी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, मुझे रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है इससे, मतलब को जय हो। आप बहुत कहाँ से कुछ। दीक्षित हैं? मैं महाराज जी से, केली कुंज से। अच्छा, अरे वाह, जय हो। अभी ये तो महाराज आप जी से सुनते रहिए कथा, सब ठीक हो जाएगा। कई लोग महाराज जी से दीक्षित भी हैं, उनके प्रश्न यही आते हैं। हमारे घर में, हमारे घर के आधे लोग उन्हीं से दीक्षित हैं। तो अच्छा, सबका यही हाल है, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप अकेली नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाता है। आप बस ये नियम अपने पालन करते रहिए। पर ठीक है, वही धीमे बस धीमे भैया जी, आपका हम है सुबह ना सब हो कि जाएगा। महाराज जी से नजरें मिलाने लायक फिर रहते नहीं, फिर ऐसा लगता है कि
ऐसा लगता है कि महाराज जी ने जो बोला है उसको पूरी तरह से जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, बस यही थोड़ा खिन्नता रहती है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। जी भैया जी, थैंक यू। श्री हरिवंश शेर। जब सरोज सखी ने प्रश्न किया तो सबरे हमारे ग्रुप वाले हंसने लगे, समझ गए हैं। जय हो। चलो, हमारे ग्रुप वाले क्या करेंगे, अंकिता सखी कह रही हैं भैया तो सोते ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे ही समझिए, क्या किया जाए। चलिए हम लोग जो है सीधी को चयन करवाते हैं। मैया ने पूछ लिया, सही बात है मैया, सरोज मैया, आपने जो प्रश्न किया ना, ये प्रश्न पूछने की आदत तक ग्रुप में किसी की हिम्मत नहीं हुई, आपने पूछ लिया। चलो अच्छी बात है, आप पहली आदमी हो जितने ऐसे कथा में प्रश्न पूछा, ये वाला बड़े अच्छी बात है। चलो अब जो है हम लोग श्री को शयन करवाते हैं। जय जय शेखर हरिवंश। हाँ हाँ अभिनव, आपका क्या प्रश्न है? आपका प्रश्न हमको दिखा नहीं ऊपर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको अभिनव आपका प्रश्न। जय जय वाला वीडियो आपको सेंड किया था। हाँ जय जी वाला, उन्होंने ये कहा है कि आप ऋतु के अनुकूल ठाकुर जी की सेवा करो। जैसे कि ये तो रसिक हृदय ही है। जैसे कि अब वहां पे बारिश हो रही है, तो बारिश होती है आपको अपने आप नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम विश्वानु किशोरी, ये पद आपके अंदर अपने आप स्फुरित होने लगे। ये स्थिति ऐसे नहीं आती, सीख सीख के नहीं आती, ये स्थिति अपने आप हृदय में स्फुरित होती है। जब दीर्घ काल तक नाम का जप करते हैं तो ये स्थितियां अपने आप हृदय में स्फुरित होती हैं भगवान की कृपा से। आप जो अभी कर रहे हैं समय अनुसार सेवा, वो समय अनुसार ही करते रहिए। जहां नेम ते प्रेम प्रकट होत है, कह रहे हैं ना ध्रुवदास जी महाराज, पहले नियम का पालन करोगे, नियमों का पालन करोगे तब प्रेम अपने आप प्रकट होगा। प्रेम ऐसी मनमानी आचरण से नहीं प्रकट होता, नियम का पालन करने के बाद प्रेम की उत्पत्ति होती है। पहले नियमों के अंदर बंधो, जो बंधेगा नहीं वो स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो मनमानी आचरण करेगा, इसलिए बंधना बहुत जरूरी है। हम लोग कैसे अभी सरोज सखी ने क्या कहा, मुझे ग्लानि आती है, तो ये क्यों ग्लानि आती है? क्योंकि बंदी हुई है, इनकी दीक्षा हो चुकी है, ये बंद गई हैं, तो अब इनको ग्लानि आती है। अगर ये बंदी ना होती तो वो ग्लानि ना आ रही होती, सोचती है अरे घर में भी तो सब ऐसे करते हैं, मैं क्यों क्या, मैं भी कर लेती हूँ। ये बंद गई है इसलिए वो ग्लानि आ रही है। इसलिए आप सभी से हम कहते हैं कि दीक्षा लो, जहां भी आपका मन है वहां से दीक्षा लो और बंद जाओ। जहां बंद जाएंगे, बंधने के बाद फिर आपको गलत आचरण नहीं कर पाएंगे। अब जो है हम लोग श्री को शयन कराते हैं, बहुत लेट हो गया है आज। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई